हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के इस वीडियो में हम बायो के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम 100+ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन का सीरियल ऊपर नीचे होगा थोड़ा, तो आपको हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ रखा है। आपको पहले 30 क्वेश्चन, फिर उसके बाद करीबन 70+ क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लास्ट तक जरूर बन रहा है वीडियो में, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें जो आपका एग्जाम 1 दरोगा का होने वाला है जल्द से जल्द। अब आप पे ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वीडियो को जरूर आप देखें ताकि आपके बायो के कोई भी क्वेश्चन आपके ना बचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपको इस तरह के बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आते रहे। इससे पहले के जो वीडियो हैं उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को भी आप वॉच कीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान का कि निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे छोटा होता है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे छोटा होता है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है शुतुरमुर्ग का, ये तो होगा नहीं। फिर बोल रहा है हमिंग बर्ड्स का, इसके बाद बोल रहा है कबूतर का, फिर बोल रहा है होमो सैपियंस का। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। होमो सैपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि कोशिका भित्ति में खुरदुरापन होता है, यानी रिजिडिटी जिसे बोलते हैं, वो होता है किसके कारण होती है, वो आपकी होती है लिग्निन के कारण। ठीक है, लिग्निन से होती है वो जो खुरदुरापन आपको कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। फोर्थ वाला आप क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीवों के लिए जो कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था स्लाइडेन और श्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन और श्वान ने जो इसका सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था कोशिका सिद्धांत को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बायो का, जो आपका 5th वाला क्वेश्चन है, नई कोशिका उद्भव पहले से विद्यमान कोशिका द्वारा होता है, यह तथ्य प्रतिपादित किया था। यह तथ्य किसने दिया था, 5th वाले का आप देखेंगे, ये दिया था आपका आर विरचाव ने। ठीक है, ये किसने दिया था, आर विरचाव ने दिया था ये कथन। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। जीवाणुओं में क्या होते हैं, श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो ये आपके होंगे, आंसर इसका रहेगा आपका प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका प्लाज्मा झिल्ली में आपके क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। 7th वाले की हम बात करेंगे। इसमें देखो मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के आपके आ जाते हैं हर पोर्शन से, चाहे वो बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, या आपका फिजिक्स का हो, या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपके उत्तराखंड से और जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे क्लास 9th और 10th के बेस को लेके। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, और बच्चों के कई बार ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं क्योंकि वो मैच ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आइए आपको मैं सिखा दूंगा कि आपने कैसे किस तरीके से बढ़िया तरीके से मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन सामने आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है, एक तरफ आपको दिया होगा किसने क्या चीज़ बताई है, तो किसने क्या क्या चीज़ खोजी है, उस तरीके से इस तरफ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, और इस तरफ जो उनके द्वारा खोजी गई चीज़ें हैं उनको दे रखा। तो आप ध्यान से पढ़ लें, इस तरफ वैज्ञानिक के नाम और इधर जो काम उन्होंने किए हैं वो आपको इस तरफ दे रखे हैं। पहला लिखा है सिंगर व निकोलसन, दूसरा लिखा है आपका कॉलिकर, और तीसरा आपका लिखा है रॉबर्टसन, और चौथा लिखा है टॉलबर्ट। तो ये 4 आपके वैज्ञानिक हैं। अब पहला वाला ऑप्शन में ए के आगे लिखा है माइक्रोकांट्री की खोज, एकल झिल्ली की परिकल्पना, और प्रोक्सीसोम की खोज, और फिर लिखा तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसा सीरियल हमें गिवन किया होता है यानी दिया रहता है वैसा ही उसका आंसर भी होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इनको मैच कराना पड़ता है। 1-2 के नाम अगर आपको याद होते हैं, सबसे पहले आप ये काम कीजिए, जिन जिन के नाम आपको याद हैं उनके आप मैच करा लीजिए, फिर आप उसके बाद ऑप्शन पे आके देख सकते हैं। तो इस वाले का 7th वाले का जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी किस प्रकार के विभाजन में आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, तो वो आपका रहेगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है,
ये कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन। नाइन्थ वाले की हम बात करेंगे। नाइन्थ वाले में क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है आगे हम बात करेंगे। गुणसूत्र पहला लिखा है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। नाइन्थ वाले का बोल रहा है कि कोशिका केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। पहला वाला ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका के केंद्रक में कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का कह रहा है भौतिक आधार हमारा क्या है? जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे, लिखा है यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन का सबसे अधिक लंबी अवधि की अवस्था है। कौन सी अवस्था इसकी सबसे लंबी होती है? तो होती है प्रथम पूर्व अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होगी इसकी? प्रथम पूर्व अवस्था जो होती है अर्धसूत्रीय विभाजन की सबसे लंबी अवधि होती है। उसके बाद फिर मैच द कॉलम आ गए हैं। आप यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पे हरित लवक के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पे शैवाल दे रखे हैं। तो ये हरित लवक में कौन कौन से शैवाल आपके पाए जाएंगे, आपको मैच करवाने हैं। तो मैच, इसका आंसर आप मैच करेंगे। मैंने आपको पिछले वाले मैच द कॉलम वाले में समझा दिया, 7th वाले में, कि आपने किस तरीके से मैच करना है। अगर आपको एक दो अगर याद हैं तो उनको पहले मैच कर लीजिए और उसके बाद आप सीधे ऑप्शन पर आ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके 12th वाले का ऑप्शन देखेंगे हम कौन सा वाला राइट रहेगा। तो इसका वाला हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी बी वाला ऑप्शन 3142। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंगर और निकोलसन के मोजक मॉडल के अनुसार जीव द्रव्य कला में होता है। देखो 13 वाले की बात कर रहा है तो इसका वाला हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड व समाकल प्रोटीन। ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 14 वाले का। फटाफट हम क्वेश्चनों को इसलिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 100+ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखें, गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कह रहा है गुणसूत्र कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे। तो 14 वाले का है वो वहाँ पे होता है मेटाफेज में, आपको सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से ये दिखाई देंगे। 15 वाले का देखो फिर मैच द कॉलम का ऑप्शन आ गया है। फिर इस तरफ देखो कोशिकांग दे रखे हैं और इस तरफ खोजकर्ता, यानी इनकी खोज किस किसने की है वो आपको बताना है। इस बार उल्टा स्टेप दे दिया खोजकर्ता को आपका राइट हैंड साइड में, और जो जिन चीज़ों की खोज की है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। तो कुछ आपको 7th वाले क्वेश्चन में जैसे माइक्रोकांड्रिया वगैरह है, ये आपको पहले वाले में भी मिल गए होंगे। तो 15 वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा वाला राइट रहेगा? डी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा, आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कोशिका का वह समूह जो एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर करता है कहलाता है, वो हमारा कौन सा कहलाएगा? 16 वाले का आप देखेंगे। 16 वाले का जो ये सब काम करता है वो हमारा क्या होता है? उत्तक होता है। ठीक है, उत्तक आपका ये सब काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जीव जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी 17 की बात करें तो वो हमारा होगा कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों भाग किसमें? वनस्पति और जंतु दोनों में ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कवकों की कोशिका में उपस्थिति हम बात करेंगे। यहाँ लिखा है कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या चीज़ उपस्थित नहीं होती? यहाँ पे देखो अनुपस्थित की बात कर रहा है कि क्या चीज़ उसके अंदर नहीं होती है की बात कर रहा है। तो वो क्या होगा? 18वें का आप देखेंगे, इसका वाला रहेगा पर्णहरिम जो होता है वो इसमें क्या होता है? अनुपस्थित रहता है कवकों की कोशिकाओं में। ठीक है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? यहाँ पे बोल रहा है हमसे कि वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं, तो वो आपका हो जाए कैम्बियम की। ठीक है, क्या हो जाए? कैम्बियम की। ठीक है, इसकी उससे क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा ग्रह, देखो 20 वाले की बात करें तो कह रहा है कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या होता है? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 21 वाले की बात करेंगे, देखो फिर इसमें से बोल रहा है कि सत्य कथन को हमें छांट के बताना है। लिखा है जीव द्रव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला यहाँ पे देखते हैं 21 वाले की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया, ये तो बिल्कुल राइट है। पहला वाला आपका बिल्कुल राइट है, पुरकिंजे ने ही क्या है? जीव द्रव्य का नाम दिया था। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अगले वाले ऑप्शन की। दिखा है हक्सले ने जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार कहा है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पे राइट हो गए हैं। ठीक है, 21 वाले के जो फर्स्ट और सेकंड वाले आपके राइट हो गए। अब थर्ड वाले का हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है इसमें, देखते हैं। थर्ड वाले में जीव द्रव के 3 भाग होते हैं, कोशिका द्रव, कोश केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। बिल्कुल गलत है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? सी वाला, यानी 21 का जो सी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। 22 की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में होती है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से आपके राइट बैठेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, लेप्टिनिन ये होता है और पैकेटिन ये दोनों होते हैं, जीव द्रव्य विभाजन ये नहीं होता। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? जो पहला और दूसरा जिसके अंदर आ रहा है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, फिर मैच द कॉलम आ गया है। यहाँ पे लिखा है सूची 1 और सूची 2 पे एक तरफ लिखा है कोशिकांग और उनके सामान्य नाम दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको कोशिकांग के वो दे रखे हैं और यहाँ पे उनके नॉर्मल नेम, जो सामान्य नेम यानी कॉमन नेम जिसे बोलेंगे, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो 23 वाले का जो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा वो बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट रहेगा, ये वाला, जिसमें आपको यहाँ टाइपिंग मिस्टेक बी की जगह 6 हो गया और यहाँ पे सी आना चाहिए था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बात करते हैं केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी कह रहा है 24 वाले में कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में क्या होता है? डीएनए होता है। तो वह हमारा रहेगा 24 वाले का जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य की क्या करनी है? पहचान कीजिए। सत्य और असत्य का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, कह रहा है सूत्री विभाजन कायिक एवं जनन कोशिका में होता है। ठीक है, सूत्री विभाजन कायिक और जनन कोशिका में होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, ये बिल्कुल राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला अगर गलत है, दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? खाली एक आपका क्या होगा इसमें से राइट होगा 26 वाले में से। तो आपका कौन सा वाला राइट होगा पहले हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। उसके बाद बोल रहा है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये बिल्कुल राइट है। B6 वाला 26 का जो बी वाला है ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करें 27 वाले की, कोशिका का समस्त जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह निम्न में से किससे निर्मित होता है? 27 वाले की बात करें तो ये होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग के द्वारा ये क्या होता है? निर्मित किया जाता है। आगे बात करेंगे, फिर सूची वाला आ गया है, इसमें मैच द कॉलम आपको मैं बता ही चुका हूँ आपने किस तरीके से मैच करने हैं। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। 28 वाले का जो आपका आंसर रहेगा डी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कोशिका कला निम्न में से किससे मिलकर बनती है? यानी कोशिका कला जो है आपकी किससे मिलकर बनती है? तो वो आपकी लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, लिपिड, कोशिका कला किससे मिलकर बनती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। 29 वाले का। आप 13 वाले का देखेंगे, फेलोजन का कार्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है? जो आपका फेलोजन या कार्क कैम्बियम जिसको बोलेंगे आप, इस किसका निर्माण करती है? तो ये आपका निर्माण करता है कार्क तथा द्वितीयक वल्कुट का। ठीक है, किसका करेगा? कार्क तथा द्वितीयक वल्कुट का निर्माण ये करता है। तो आगे बात करते हैं, पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 अब हमारा स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। युगलीना जो है, युगलीना होता है, युगलीना जो आपका होगा, हम जो अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 या पार्ट फर्स्ट के बाद 30 के बाद हमारा 31 वाला क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो 2 पार्ट में तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो पहले वाले में आपके 30 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 70 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। युगलीना होता है, 31 की बात करेगा तो युगलीना क्या होता है? स्वपशी होता है और प्राणी संभोजी होता है। तो यानी ए और बी आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे निम्न में से अंतः परिजीवी, निम्न में से अंतः परिजीवी कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे निम्न में से अंतः परिजीवी जो आपका होता है वो होता है एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा जो होगा वो क्या होगा? अंतः परिजीवी होता है। उसके बाद आगे थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है पादपों के स्वपोषी होने का कारण, पादपों के स्वपोषी होने का कारण क्या है? थर्ड वाले की अगर हम बात करेंगे तो पादपों के स्वपोषी होने का कारण है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वही आपका क्या होता है? पादपों के स्वपोषी होने का कारण है। चंदन एक है,
चंदन एक है आंशिक मूल परजीवी जिसे बोलेंगे आप। ये क्या है? आंशिक मूल परजीवी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें सहजीवी पादप का उदाहरण है। सहजीवी पादप का आपका जो उदाहरण होगा वो आपका कौन सा होगा? चना होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें तो सहजीवी उसका क्या होगा? चना आपका उदाहरण होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी जो हैं पादप कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम न्यून मृदा में उगते हैं। ठीक है, इसलिए इनका भक्षण हो जाता है। ठीक है, आप कौन से वाला आंसर टिक करेंगे? 36 का। ये नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगते हैं, इसलिए आपका सॉरी पोटेशियम बोला मैंने, नाइट्रोजन बोलना था। ठीक है, ये क्या होगा? नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाता है? भक्षण हो जाता है। यानी ए वाला जो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट रहेगा। 6 वाले का ए वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 37 यानी आपके अकॉर्डिंग टू उसके वीडियो सीरियल के पार्ट 1 के बाद अगर हम चलें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है ये। 37 में अगर आप देखेंगे तो 37 का जो आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा वाला देखेंगे हम? अब इसमें क्या देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है, सूचियाँ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनका वो दे रखा है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 में इन्हें डिवाइड कर, एक तरफ पादप दे रखा है, एक तरफ उनके उदाहरण दे रखे हैं। जैसे पूर्ण स्तंभ परिजीवी कौन सा है? मूर्ण मूल परजीवी आपका कौन सा रहेगा? आंशिक मूल परजीवी आपका कौन सा रहेगा? आंशिक स्तंभ परजीवी आपको कौन सा रहेगा? तो इधर आपके नाम दे रखे हैं। तो 7th वाले की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप खुद मैच करा के देख लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, जहाँ गलती हो कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको मैं इसलिए डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ठीक है अभी हम इसमें समझा नहीं रहे हैं, आपको खाली आंसर जज करवा रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे और नोट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर से बेटर हो। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, आपको ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण जो है अपचयित और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी इस प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? अब यहाँ हम बात करेंगे 9th वाले की। तो 9th वाले में हमसे क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? देखो पढ़ लेते हैं। कार्बन डाई व जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाई व जल दोनों का क्या होता है? अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण व जल का क्या होता है? अपचयन। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा, डी वाला, सी वाला सॉरी, सी वाला जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 9th वाले का हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब 10th वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है, इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही कहा बीच बीच से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हीं को हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो 9th के बाद हमारा 10th वाला क्वेश्चन यानी 11th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 10th क्वेश्चन होगा। आगे हम बात करें तो लिखा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य है। यानी 11th वाले की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य है। पहला बोल रहा है पर्णहरित का संक्रियण। ठीक है, पर्णहरित का संक्रियण। दूसरा बोला है जल का विघटन। फिर बोल रहा है CO2 का टूटना और ग्लूकोज का संश्लेषण। तो आपका इसमें बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल का विघटन। अब हम बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू वीडियो के चलें तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, बोला निम्न में से कौन से कीट भक्षी पादप हैं? पहले बोल रहा है देखो वाटर लिली लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल रहा है आपका घटपर्णी, फिर बोल रहा है सैंडियो, फिर बोल रहा है बिग्नोनिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका कीट भक्षी है? तो आप देखेंगे जो आपका 42 वाला रहेगा, इसका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 40 वाला आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। तो आगे बात करते हैं हम। निम्नलिखित 4 कथनों में इसको पढ़िए। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन आपके राइट होंगे? तो आप यहाँ देख लेते हैं कितने कितने कथन आपके राइट हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसमें आपके जो हैं 2 कथन आपके बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, इसमें कौन से कथन आपके राइट होंगे? 2 कथन आपके राइट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया किसने दिया था? इसकी बात हम कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया किसने? ब्लैकमैन ने, हील ने, या आपका रूबेन ने, या आपका दिया किसने? कैमन ने। तो इसका सिद्धांत जो दिया था आपका ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। निकली ऑक्सीजन का क्या होता है, स्रोत होता है, वो आपका क्या रहेगा, इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका रहेगा ऑक्सीजन के, निकली ऑक्सीजन का स्रोत हमारा क्या होता है, जल। जल के कारण ही हमारा उसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। यानी प्रकाश फोरलीकरण क्रिया की खोज की थी, किसने की थी हमें ये बताना है, तो इसका रहेगा आनंद ने। आनंद ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए और जिसमें 2 कथन सत्य हों उसका चयन आपने करना है। ठीक है, पहली बात ये बोलता है हमसे, 4 कथन हमें दे रखे हैं, ठीक है, 4 कथन हमें यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें से हमें बताना है 3 कथन हमारे कौन से राइट होंगे। पहला बोलता है हमसे, प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम लेवल प्रकाश तंत्र 1 की उपस्थिति में होती है। ओके, आगे बात करते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश फर्स्ट क्रियाशील होती है, दूसरी दे। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड वाले यहाँ पे थर्ड आना चाहिए, यहाँ पे 3 लिख लें। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH का संश्लेषण होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है आपका, स्ट्रोमा लैमली में प्रकाश संसैकन और NADP का अभाव होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा ए वाला आपका राइट रहेगा, यानी फोर्थ वाला आपका बिल्कुल सही है, और आपका कौन सा, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 17 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका जो आपका बी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए केल्विन ने कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक प्रयोग किया, यानी 18 वाले की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा रहेगा C15। ठीक है, कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया था, C15 को इसने यहाँ यूज़ में लिया था। आगे बात करें सूची 1 और मिलान वाले, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला, 19 वाले की हम बात करेंगे तो 19 वाले का आंसर आपका रहेगा, ठीक है, सी वाला, जो आप इसको बिल्कुल मैच करा लेंगे, हम फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बोल रहा है C4 चक्र में CO2। ठीक है, C4 चक्र में CO2 किससे जुड़ी होती है, वो आपका रहेगा PEP से जुड़ती है। ठीक है, किससे जुड़ती है, PEP से। शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, शरीर हेतु ऊर्जा के लिए जो मुख्य स्रोत आपका रहेगा, इससे पहले वाले हमने क्या बात करी है, PEP से, और उसके बाद हमारा क्या है, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आपका होता है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखेंगे डी वाला, यानी कार्बोहाइड्रेट आपका इसका स्रोत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसैकराइड नहीं है, तो वो आपका होता है लैक्टोज। जो आपका कौन सा रहेगा, लैक्टोज जो होता है वो आपका क्या होता है, निम्न में से मोनोसैकराइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से एक पॉलीसैकराइड नहीं है। निम्न में से एक पॉलीसैकराइड नहीं है, वो कौन सा है आपका, आप यहाँ देखेंगे, इससे पहले हमने लैक्टोज बताया है, उसके बाद बोल रहा है निम्न में से आपका कौन सा पॉलीसैकराइड नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 52 वाले का जो आपका होगा वो होगा सुक्रोज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, हम आगे बात करेंगे निम्नलिखित में कौन पॉलीसैकराइड नहीं है। 23 वाले का हमने क्या बता दिया था आपको, सुक्रोज बता दिया। आगे बात करते हैं 23 वाले की, सॉरी 24 वाले की अगर हम बात करें तो हमारा आप देखें, इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है, किससे बना होता है, हम 24 वाले की बात करेंगे तो ये बनता है फ्रक्टोज इकाइयों से। ये आपका जो आंसर है आपका डी बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा, यानी फ्रक्टोज इकाइयों से ये मिलकर बनता है। आगे हम बात करेंगे, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है। मधुमक्खी से जो आपको मोम प्राप्त होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है वसा। ठीक है, उसके बाद वसा का संग्रह होता है। वसा का जो संग्रह है वो कहाँ होता है, इस चीज़ को आपने बताना है, तो वो आपका होता है एडिपोज ऊतक में। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आपका एडिपोज ऊतक के अंदर होगा। रेशम जो है मुख्यतः बना होता है, देखो 27 वाला जो है आपकी इसकी बात हम करेंगे, इसमें बोल रहा है रेशम मुख्यतः बना होता है किसका बना होता है, तो वो बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, रेशम हमेशा किसके द्वारा बनता है, प्रोटीन द्वारा, सॉरी
उसके बाद 28 की हम बात करें, वसा के प्रत्येक ग्राम में मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो उसमें निकलती है 9.3 किलो कैलोरी आपकी क्या निकलती है, ऊर्जा आपकी निकलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी निकलती है। निम्न में से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है, निम्न में से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है, तो आप देखें पहला लिखा है लिनोलिक अम्ल, दूसरा बोला है लिनोलिनिक अम्ल और बोल रहा है एराचिडोनिक अम्ल, और लास्ट वाला आपको बोला है पामेटिक अम्ल। तो आपका जो पामेटिक अम्ल होता है वो आपका क्या आवश्यक वसा अम्ल नहीं है। उसके बाद सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखो सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो वो आपकी सबसे सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वसा से। ठीक है, आगे की बात करेंगे। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, विटामिन शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था, 31 की अगर हम बात करें तो वो आपका रहेगा फुक ने। ठीक है, विटामिन शब्द किसने दिया था, फुक ने दिया था। आगे हम बात करेंगे 32 वाले की, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता, जो नहीं होने वाली बात कर रही है, इसमें बोला है कि कौन सा रोग ऐसा होगा, इनमें से एक रोग ऐसा होगा जो विटामिन की कमी से नहीं होता, तो वो आपका है रिकेटस। ठीक है, रिकेटस जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे 3 कथन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, इसमें हम बात करेंगे, देखेंगे 33 वाले की। यहाँ पे लिखा है संतरा, नींबू एवं आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल से प्रचुर स्रोत होते हैं, बिल्कुल राइट रहेगा ये। विटामिन ए तथा डी वसा में विलेयशील होते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। विटामिन बी टोकोफेलोर भी कहलाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। जो इसमें से राइट कथन है, हमें सही कथन हमने चुनना है, तो आपका इसमें क्या हो जाए, जो राइट कथन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका ए वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 वाले का आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आगे हम बात करेंगे आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है, तो यानी आयोडीन नमक का जब आप उपयोग करते हैं तो उसके कारण आपके कौन से रोग की जो है संभावना कम हो जाती है, तो वो आपका रहता है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी के होने की संभावना आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाए। अगर यहाँ पे घेंगा रोग होगा तो घेंगा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे घेंगा लिखा होता तो हम घेंगा रोग भी लगा सकते थे, पर इसमें घेंगा नहीं है तो रतौंधी हम लगाएंगे। ठीक है, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। रुधिर स्कंदन यानी रुधिर स्कंदन हेतु जो हमारा यानी खून, उसके लिए जो हमारा आवश्यक विटामिन होता है वो हमारा 35 का हम देखें कौन सा होता है, विटामिन के। ठीक है, आगे बात करें, दुग्ध का स्कंदन होता है यानी कोगुलेशन ऑफ मिल्क होता है किसमें, देखेंगे 36 वाले का जो हमारा आंसर रहेगा रेनिन द्वारा। ठीक है, रेनिन द्वारा। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा हमारा राइट रहेगा, पित्त में कितने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके वो दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है कि इतने इसमें इतने परसेंट ये पाए जाए, 1.5 से लेकर इतने तक रेंज दे रखी है कि इतने इसमें होता है। अम्ल की बात कर रहा है इसमें, देखेंगे आप तो ए पित्त, लार, अमाशय, अग्नाशय हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आपका 37 वाले को हम देखेंगे, पार्ट 2 का 37 क्वेश्चन है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आप मैच खुद करवा लेंगे किससे क्या क्या चीज़ होती है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं हम 38 वाले क्वेश्चन की। तो 38 वाले में आप देखेंगे निम्न में से विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों का सही युग्म नहीं है। इसमें सही युग्म नहीं है, उसकी बात करनी है 38 वाले का। तो विटामिन ए रतौंधी बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी से प्लेग्रा ये गलत हो जाएगा। विटामिन डी हड्डियों के रोग के लिए होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के हेमरेज, रुधिर श्रावण, ये बिल्कुल सही है। तो जो आपका बी वाला है आपका बिल्कुल गलत है। विटामिन बी की कमी से प्लेग्रा रोग सही युग में प्लेग्रा नहीं होता, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से प्लेग्रा होता है, इसमें दिखा रखा है। ठीक है, पाचन क्रिया है एक। ठीक है, 39 की बात करेंगे, पाचन क्रिया है एक, कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है। भौतिक और रासायनिक, ये दोनों क्रिया, पाचन क्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों होती है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें 40, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि जो हमारी होती है वो आपकी हो जाएगी सबल्यूंगल ग्रंथियाँ। ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथियाँ जो है आपकी क्या होती है, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है,
अंतः कोशिका पाचन किया जाता है। अंतः कोशिका पाचन जो आपका किया जाता है वो कहाँ होता है, आप देखेंगे कहाँ पे होगा अंतः पाचन किया, किसके द्वारा किया जाता है, इन सभी के द्वारा, यानी पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा तीनों के द्वारा अंतः कोशिका पाचन किया जाता है। बाह्य कोशिका पाचन पाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है बाह्य कोशिका पाचन। बाह्य कोशिका पाचन पाया जाता है किसमें, इन सभी में, मनुष्य में भी होता है, कॉकरोच में भी और हाइड्रा, इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें 45 वाला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, बीच बीच से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको पहले ही बता रखा है। निम्न कथनों पर अध्ययन कर जो आमाशय में कोशिकाओं के विषय में हैं, रूमेन, ठीक है, रेटिकुलम, ओमोमस, रूमिनेटर्स में पाए जाते हैं। इन सब में जो आपको सही लगता है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा या इनका सीरियल सेट करना है। देख लेते हैं पहले नीचे क्या बोल रखा है, इन कथनों में कौन सा सत्य है, कौन से 4 आपको दे रखा है, इनमें कौन सा सत्य रहेगा। तो हमारा 45 वाले का जो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपका बी वाला यानी 1 2 3 जो है आपका ये बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, ग्लीसन का संपुट पाया जाता है। ग्लीसन का जो है संपुट आपका पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, आप इसमें देखेंगे 46 वाले का कहाँ पे होगा, यकृत में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 47 वाले क्वेश्चन की। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। 47 में आप देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा लास्ट वाला डी वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्वाशी और कार जो है आपका दे रखा है, ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 48 वाले की, मनुष्य में लार होती है। ठीक है, मनुष्य में जो लार होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होगी, क्षार्य होगी, या आपका आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, उदासीन होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो लार होती है वो आपकी अम्लीय होती है। ठीक है, जो मनुष्य की जो लार होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। सूची 1 व 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पेप्टिक कोशिकाएं, ऑक्सीटिक और उसके बाद बोला है चूसक कोशिकाएं, ये सब इनके आपको नीचे आपको सीरियल दे रखा है, आपको इनमें सेट करके बताना है कि कौन सा आपका राइट रहेगा। तो आप यहाँ 49 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे 49 के लिए आपका जो सीरियल सही रहेगा 3 4 और 1 वाला, यानी जो आपका पेप्टिक कोशिकाएं वो क्या होती हैं, जो 3 4 1 यानी आपका ए वाले का जो पेप्टिक कोशिकाएं आपकी कहाँ होती हैं, प्रोएंजाइम होंगी। और जो आपका जो ऑक्सिनटिक है वो आपका क्या रहेगा, HCl रहेगा, उसके अंदर चूसक कोशिकाएं किसमें, श्लेष्मा में होती हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अक्कल दाढ़ जो 50वें वाले की हम बात करें क्वेश्चन की, तो अक्कल दाढ़ जो होती है होते हैं वो होते हैं आपके चर्वणक। ठीक है, क्या होते हैं आपके, चर्वणक होते हैं। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो 51 का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका होगा टॉलिन। ठीक है, आप ये कई बार पढ़ भी चुके होंगे, टाइलिन पेप्सिन नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कौन सा होगा, टाइलिन होगा। निम्न में से सत्य आमाशय है, यानी ट्रू स्टमक जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा है। तो 52 वाले की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा डी वाला, जिसको आप बोलेंगे एवोमसेम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवोमेसम। ठीक है, 53 की अगर हम बात करें, प्रोटीन में, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 53 वाले की हम बात करेंगे तो वो कहाँ से होता है, आमाशय से होगा। आगे हम बात करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से जब हम सुमेलित करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखेंगे जो आपको चीज़ें दे रखी हैं इनको आपने इससे मैच करवाना है। तो पहले हम नीचे देखते हैं सीरियल वाइज हमें कौन कौन से दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम सेट करेंगे। ठीक है, यकृत, उसके बाद दे रखा है बीटा कोशिका, फिर ग्रहणी, अग्नाशय, फिर उसके बाद हमारे इस तरफ 1 2 3 4 हमें दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 54 वाले का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका बी वाला बिल्कुल राइट है, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनका आंसर पहले ही कैसे बता दे रहा हूँ, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही रीड कर रखे हैं, उसके बाद ही आपको फटाफट वीडियो बनाने के उससे कि ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द मिल जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन बस मैं पढ़ ले रहा हूँ, जैसे जैसे आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे ही मैं आंसर इनके क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, तो उसी के साथ मेरे को आंसर एकदम से माइंड में रिकॉल हो जा रहा है और मैं एकदम से आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, श्वसन की सही समीकरण कौन सी है, देखो श्वसन की जो आपकी जो रेस्पिरेशन की जो सही
समीकरण होगी, इक्वेशन होगी, वो आपकी कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन आप जो देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल राइट है, C6H12O6 + 6O2 गिब्स में हमें दे रखा है 6CO2 + 6H2O + 686 कैलोरी ऊर्जा जो हमारी निकलती है, बिल्कुल राइट आपका पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, कोशिका के ऊर्जा का जो सिक्का कहलाता है वो आपका क्या है, वो आपका ATP होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अवयवी श्वसन मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं। कौन से अवयवी श्वसन मांसपेशियां क्या उत्पन्न करती हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये करती हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे यहाँ बात करेंगे हम किस जीव में वायु का आदान प्रदान शरीर की नम सतह से होता है, यानी 58 वाले का जो रहेगा, इन सभी के द्वारा यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा तीनों के द्वारा क्या होता है, नम सतह से होता है। ठीक है, निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ट्रेकिया में प्रवेश करती है। ठीक है, ट्रेकिया में प्रवेश करती है। तो 59 वाले का जो आंसर आपका रहेगा वो भी इन सभी में रहेगा, मच्छर, मक्खी और कॉकरोच। ठीक है, सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बुक लंग्स द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है, 60 वाले का आंसर जो रहेगा मकड़ी में। ठीक है, सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, यानी 61 की अगर हम बात करें तो 12 से 15। ठीक है, वो आपका कितना रहेगा, 12 से 15 रहेगा। सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 15 बार। ठीक है, 50 से 70 या 72 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि उतनी बार धड़कता है दिल। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिरा कोशिका से में विभाजित होती है, निम्न में से कौन सी सिरा कोशिका में विभाजित होती है। 61 वाला था इससे पहले हमारा, अब उसके बाद 83 वाला हमारा आ गया है। ठीक है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी सिरा कोशिका में विभाजित होती है, तो वो आपका है यकृत निवाहिका सिरा। ठीक है, यकृत निवाहिका सिरा। मनुष्य की तुलना में मेंढक की लार रुधिर कणिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं आप यहाँ देखेंगे। आप 84 वाले की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है आपकी केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त। ठीक है, हृदय का जो पेसमेकर है वो कौन सा है, आप देखेंगे 85 वाले का, तो वो होता है ऐसे नोड। ठीक है, कौन सा होगा, ऐसे नोड। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, यहाँ इसकी हम बात करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, 86 वाले की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन है आपका जो लोहयुक्त प्रोटीन वर्णक। ठीक है, क्या रहेगा आपका, लोहयुक्त प्रोटीन वर्णक आपका रहेगा। 87 की अगर हम बात करेंगे तो 87 वाले में आप देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्राय लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी 87 की अगर बात करें तो वो हमारा रहेगा प्लीहा। ठीक है, क्या रहेगा, प्लीहा रहेगा। 88 वाले की हम बात करेंगे, 88 वाले में हम देखेंगे 88 के लिए हमसे क्या बोल रहा है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में होता है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका रहेगा 600 से 6 मतलब 600:1, यानी 600 से 1। ठीक है, 600:1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 89 की अगर हम बात करें, 88 का हमारा 89 का, मानव में आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो आप इसका आंसर राइट लगाएंगे। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि 4 महीने पश्चात, यानी 3 से 4 महीने पश्चात, यानी 120 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है, उसके पास पश्चात ये खत्म हो जाती है आरबीसी। एक मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, तो एक मनुष्य का जो हृदय है वो 70 से 80 बार, ठीक है, 80 बार जो है आपका धड़कता है, यानी 72। आपकी जो नॉर्मल सामान्य मनुष्य का जो होता है 72 बार तो धड़कता ही धड़कता है, कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो हम 70 + 80 लिखेंगे। ठीक है, 70 to 80, यानी प्रकुंचन दाब अनुशीतलीकरण दाब से उच्च होता है, क्योंकि इसका कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, क्यों होता है ऐसा। तो हम अगर बात करेंगे 91 वाले की, तो ये इसलिए होता है क्योंकि रुधिर प्रकुचन में हृदय द्वारा धमनी के दबाव में परिवहित किया जाता है, लेकिन अनुस्थलीन में नहीं, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बी वाला ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा। 91 के बाद हम बात करेंगे 94 वाले की, बिंदु स्राव परिणाम है। बिंदु स्राव क्या है,
परिणाम है किसका, मूल दाब का। ठीक है, डी वाला इसका बिल्कुल राइट रहेगा। 95 वाले की बात करते हैं। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, बिंदु स्राव हमारा किसके द्वारा होता है, जल रंध्र के द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। सामान्यतः अगर हम वाष्पोत्सर्जन की दर की बात करें तो वो नापी जाती है पोटोमीटर से। किसके द्वारा नापी जाती है, पोटोमीटर से। आगे हम बात करेंगे रंध्रों में खुले व बंद होने से संबंधित हार्मोन्स है हमारा 97 का कौन सा है, सी वाला, ABA। ठीक है, कौन सा वाला है, ABA। आगे हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने पूरे आपको 100 प्लस यानी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पत्तियों में PMA जिसको आप बोलेंगे फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट के छिड़काव से क्या होता है, आप यहाँ देखें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बायो के 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व करे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आपकी जितनी डीपली अध्ययन हमसे होता है हम उतना आपका अध्ययन कराएंगे ताकि आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो वॉच करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन करीबन टू आपके 100 क्वेश्चन के लगभग ही हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो थोड़ा 30 से 40 मिनट का होगा पर आपको तैयारी आपकी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।